सीतापुर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से साल वितरण कार्यक्रम। सीतापुर सामाजिक संस्था मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की यूनिट की ओर से सीतापुर के मोहल्ला कोट के जामिया इस्लामिया व हीरा पब्लिक स्कूल में बच्चों को गर्म कपड़े व साल वितरित किए गए। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जमीयतुल उलमा के मुआविन सेक्रेटरी के मौलाना अब्दुल मतीन मज़ाहिली मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक व स्कूल के संस्थापक मौलाना नौमान खान की उपस्थिति में अतिथियों के द्वारा बच्चों को साल व गर्म कपड़े वितरित किए गए। इस अवसर पर हाफिज इकरार शफीक, यासीन, ताहिर गाजी, जमील अख्तर, शहनवाज आलम, रानू मियाँ, मोहम्मद आदिल आदि उपस्थित रहे। जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से भी ज्यादा हो, बल्कि सूरज किसी के घर में आ जाए तो उस घर में इतनी रोशनी नहीं होगी जितना उस नूर के बने हुए ताज में रोशनी होगी। लोग हैरान होंगे, पूछेंगे कि ये कौन है। उनको कहा जाएगा कि ये तो अंबिया भी नहीं, शुहदा भी नहीं, बल्कि ये वो खुशनसीब वालिदैन हैं जिन्होंने अपने बेटे और बेटी को कुरान पाक हिफ्ज कराया। आज अल्लाह तबारक ताला ने नूर के बने हुए ताज उनके सरों पर रख दिए हैं, तो देखा कदम कदम पर अज्र और सवाब मिल रहा है। मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर उस औरत ने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए भेजा, हत्ता कि वो बच्चा कुरान पाक नाजरा ही पढ़ गया, तो जिस लम्हे वो नाजरा कुरान पाक मुकम्मल करेगा, अल्लाह तबारक ताला उस वक्त उसके माँ बाप के गुनाहों को माफ कर देंगे। मेरे प्यारी माओ बहनों और मेरे अजीज साथियों, बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि जब इस मदरसे की बुनियाद रखी गई और इन्होंने पढ़ाना शुरू किया, उसके बाद इन्होंने हमसे राब्ता किया और कहा मौलाना हमको तस्दीक चाहिए, लेकिन मैंने इनको मोतबर समझ के अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनको तस्दीक पूरे ज़िले की दे दी। जमीयत उलमा का अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुआविन जनरल सेक्रेटरी हूँ। कुछ दिनों के बाद एक यहाँ सफ़ीर थे, उन्होंने 6 महीने काम किया या साल भर काम किया। उस काम को करने के बाद जब वो यहाँ से रुखसत हो गए तो उनका फोन आया, मौलाना आपने तस्दीक बहुत खराब जगह की कर दी, बहुत गलत कर दी। तो मैंने उनसे कहा जब तक आप पढ़ाते रहे, जब तक तस्दीक सही थी, हजरत दुआ कर दें, खाविंद घर की तरफ तवज्जो नहीं करता, हजरत दुआ कर दें कि हुकूक का पता ही नहीं होता, कि हमारे हुकूक ही नहीं अदा करता। हजरत दुआ कर दें कि बहुत देर हो जाती है, वो रात में बहुत देर से आते हैं और मैं थकी हुई होती हूँ। मुझे कोई दुनिया में ऐसा नहीं मिला जो मेरा दुख बांटने वाला हो। अल्लाह की बंदी, ये बातें तो कर रही हो, लेकिन ये तो बताओ, जिस अल्लाह ने तुम्हारे खाविंद के दिल में तुम्हारी मोहब्बत को डाला था, क्या आप उसके सामने सजदा रेज होती या ना होती? कभी कहती कि जी मैं रिस्क के लिए दुआ करती हूँ, हमारे रिस्क को ऐ अल्लाह इनके हाथ को कुशादा कर दे, ये दुआ करती तो जरूर कबूल होती। मेरी प्यारी माओ बहनों, ये दुआ हम नहीं करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ऐसे ऐसे अल्फाज कह देते हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं। मेरी प्यारी माओ बहनों, अपनी बच्चियों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में भेजने की कोशिश करो, क्योंकि मदरसे तालीम गाह है। अगर हम अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजेंगे तो इनकी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी, क्योंकि ये उलमा अगर दीन का काम ना करें तो बहुत ही बिगाड़ आ जाएगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं, इनके पास कोई दौलत और दिरहम नहीं। जब वरासत तकसीम हो रही थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो सहाबा इकराम भीड़ लगाए हुए खड़े थे और लोगों ने पूछा कि इधर क्यों जा रहे हो? तो कहा अल्लाह के नबी की विरासत तकसीम हो रही। तो मस्जिद में वहां बयान चल रहा था, तो इल्म की वरासत थी।
अगर हम इससे मुज़य्यन होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी भी कामयाबी होगी और जो उलमा काम कर रहे हैं इनकी भी आखिरत बनेगी और आप लोग अपने बच्चों को मदरसों में डालेंगे, आपकी भी आखिरत की तैयारी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। ये उलमा कौन है? ये अब्दुल्ला इब्न मसऊद वही हैं जिनको मक्का के शहर में अबू जहल ने मारते मारते बेहोश कर दिया था। आज वही अब्दुल्ला इब्न मसऊद अबू जहल के सर को जिस्म से जुदा करते हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, अबू जहल के बाद कुफ्फार मक्का का सबसे बड़ा सरदार उमय्या इब्न खल्फ समझा जाता था। हजरत बिलाल हबशी उसी उमय्या इब्न खल्फ के गुलाम हैं। जब हजरत बिलाल हबशी उमय्या इब्न खल्फ को मैदान जंग में दौड़ा रहे होते हैं तो वो घोड़े से नीचे गिर जाता है, पेट के बल लेट जाता है, शोर मचाता है, माफी मांगता है, अमन चाहता है, लेकिन हजरत बिलाल हबशी उसको उसके पेट पर नीचे से तलवार चला देते हैं और उसको जहन्नम रसीद कर देते हैं। ये उमय्या इब्न खल्फ कौन है? ये उमय्या इब्न खल्फ वही है जो हजरत बिलाल हबशी को जंजीरों में जकड़कर रात में कोड़े लगाता था, पत्थर रोडों के ऊपर मक्का की गलियों में रस्सी बांधकर मक्का की गलियों में घसीटा जाता था। लेकिन हजरत बिलाल हबशी आज वही हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाब कर दिया। सच फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर तुम सच्चे और पक्के मुसलमान हो। वो कौन सी चीज थी जिसने गुलाम को गालिब और आका को मगलूब कर दिया? सच फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मेरी प्यारी माओ बहनों, बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज कराने की फजीलत के मुतालिक एक वाक़या बयान करते हैं। अगर बेटे या बेटी को कुरान पाक हिफ्ज करने के लिए डाला और वो हाफिज बन गया और वो बेटी हाफिज बन गई, तो हदीस पाक का मफहूम है कि अल्लाह तबारक तआला इमाम ए ईदगाह खैराबाद जनाब ज़फ़र अली कादरी साहब इस दुनिया को अलविदा कह गए। लगभग 40 साल से ईदगाह में नमाज़ पढ़ा रहे थे। सीतापुर, आपको बताते चले कस्बा खैराबाद में 2 जनवरी इमाम ईदगाह खैराबाद जनाब ज़फ़र अली कादरी उर्फ बब्बन मियाँ, जो कस्बे की मशहूर व मारूफ शख्सियत थे, उन्होंने आज 2 जनवरी 2024 बरोज़ मंगलवार सुबह 9:20 पर 86 साल की उम्र में तवील अलालत के बाद आखिरी सांस ली और अपने मालिक हकीकी से जा मिले। उनके भतीजे तशहीर अहमद ने बताया कि उनकी नमाज जनाजा हज़रत बड़े मखदूम साहब की दरगाह पर बाद नमाज ईशा 8 बजे अता की गई और तदफीन हज़रत छोटे मखदूम साहब के कब्रिस्तान में की गई। इस दुनिया खबर की जानकारी होते ही कस्बे में शौक की लहर दौड़ गई और उनके आखिरी दीदार की निस्बत से उनके घर पर लोगों को तांता लगा हुआ। आसपास के ज़िलों से हज़ारों लोगों का आना शुरू हो गया। उनसे मुख्य रूप से जनाब फुरकान वहीद हाशमी साहब, जनाब नज़मुल हसन उस्मानी, शुएब मियाँ, मदनी मियाँ, कारी इस्लाम साहब, मास्टर असलम, रफ़ीक गाजी, कफ़ील गाजी, जलीस खान, सनी बेग, फरीद अहमद बिलग्रामी, फ़हद फ़ारूकी, साद फ़ारूकी, सलमी मियाँ, मुफ्ती आफ्ताब साहब, मुतवल्ली दरगाह इकराम अली, मास्टर इमरान काजिम, डॉक्टर रेहान, सैयद इमरान अहमद, रिजवी नब्बन, सेठ सगीर अंसारी व सभी सभासदगण मौके पर मौजूद रहे। जल्दी ना करिएगा ज़रा।